यहाँ पर हम रेरर डिजीज के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बोल रहा है क्यों ये न्यूज में है। तो न्यूज में इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड ऑल द फूड्स एंड ड्रग फॉर रेरर डिजीज इम्पोर्टेड बाय द पीपल फ्रॉम पर्सनल यूज फ्रॉम कस्टम ड्यूटी से जो था रेरर डिजीज और ड्रग से रिलेटेड जो भी था वो पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट करते थे। तो उसको आप क्या उसको क्या कर दिया गया है, उसको कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। More on the news, Karavel, the benefit people importing it has to get a certificate from the Center Director General or Deputy Director General or Assistant Director General, Assistant of the Health Service, Director General of the State Health Service or the District Medical Officer of Civil Surgeon. Rare disease is a public health issue in India. कैसे भाई? एक कह रहा है रेरर देख लेते हैं। रेरर डिजीज एज ए पब्लिक हेल्थ इशू इन इंडिया। कैसे भाई? पहला है डिफिनीशन ऑफ द रेरर डिजीज, लाइक ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द रेरर डिजीज। दूसरा है लाइक ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल डाटा। तीसरा है डायग्नोसिस ऑफ द रेरर डिजीज। उसके बाद है आपका चैलेंज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। उसे लाइक ऑफ अवेयरनेस है, कंपीटिंग प्रियोरिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ है। उसके बाद इनिशिएटिव टेकन फॉर रेरर डिजीज इन इंडिया। रेरर डिजीज के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया में? तो पहला है नेशनल पॉलिसी फॉर रेरर डिजीज 2021। उसके बाद है आपका recently Union Health Ministry has included 6 more rare disease into the various group of disorder under the National Policy of the Rare Disease 2021। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल के लिए एग्जाम्पशन ऑफ द ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो अभी देखें, डिजिटल पोर्टल फॉर द क्राउड फंडिंग और नेशनल रजिस्ट्री। ये सभी क्या लिया गया है? इनिशिएटिव है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? समस्या जो था उसका वे फॉरवर्ड, पहला वे फॉरवर्ड होना चाहिए डिफाइन द रेरर डिजीज। जो लाइक है डिफिनीशन में डिफिनीशन नहीं है, क्लियर डिफिनीशन नहीं है, उसको क्लियर डिफिनीशन करना है, डिफिनीशन देना है। इस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सलेंट, एक सेंटर ऑफ एक्सलेंट का इस्टेब्लिश करना। इम्प्रूविंग डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना। टैक्स बेनिफिट जैसे क्राउड फंडिंग अमाउंट शुड बी एग्जेम्प्टेड अंडर द सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर टैक्स बेनिफिट। ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन करना है। तो ये सभी आपका वे फॉरवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर साइलेंट फीचर ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर रेरर डिजीज 2021 के लिए दिया है। तो 2021 वाला दिया है। तो यहाँ का रहा है रेरर डिजीज हैव बीन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप। ग्रुप वन में कौन आएंगे? डिसऑर्डर्स अमेंडेबल टू वन टाइम का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। ग्रुप 2 में है डिजीज रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हैविंग रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ग्रुप 3 में डिजीज विद ए वेरी हाई कॉस्ट लाइफ लॉन्ग थेरेपी। फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू द 50 lakh is provided to the patient suffering from any category of the rare disease and getting treatment in any of the center of excellence identified under the NPRD 2021। NPRD 2021 has provision for, पहला provision है promotion of the research and development for diagnostic and treatment of the rare disease। दूसरा है promotion of the local development and manufacturing of drug and creation of conducive environment for the indigenous manufacturing of the drug for the rare disease at affordable price। उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर और रेयर डिजीज से दिया है। यहाँ पर दिया है इन WHO डिफाइन द रेयर डिजीज क्या डिफाइन किया है? इज ऑफन डिसेबिलिटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विद ए प्रेवलेंस ऑफ 1 or less per thousand population। About the 70,000 rare diseases are known। 80% of the rare diseases are genetic and therefore chronic। यहाँ पर भाई 80% है जो रेयर डिजीज है जो आर जेनेटिक है और देयरफॉर क्रोनिक है।
और उसके बाद अराउंड 1.4% ऑफ द न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन आर अफेक्टेड बाई वन ऑफ दीज डिजीज. 1.4% of the newborn children are affected by the one of these disease. Many rare diseases result in premature death of infant and young children. ये है. और क्या डाटा है? रेयर डिजीज करेंटली अफेक्टेड 5% ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन. 5% ये अफेक्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड को. मोस्ट ऑफ द रेयर डिजीज लीड टू द परमानेंट डिसेबिलिटी. मोस्ट ऑफ द रेयर डिजीज है वो क्या करता है? परमानेंट डिसेबिलिटी, मान लो कुछ डैमेज कर देता है. आगे करा यहाँ पर कुछ और फैक्ट दिया है. 29 फरवरी रेयर डिजीज डे. दिस इज 29 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज अ रेयर डिजीज डे. और क्या है? और है यहाँ पर मोर देन 19% ऑफ रेयर डिजीज आर विदाउट ए FDA अप्रूवल ट्रीटमेंट. And all pediatric cancer are rare disease. All pediatric cancer है, they are all are the rare disease है. उसके बाद rare disease are also called orphan disease and drug to treat them are called the orphan drug. तो इतना आपको दिया था सब.